चलती का नाम गाड़ी 1 जनवरी 1958 की भारतीय संगीतमय कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन सत्येंद्र बोस ने किया था। इसमें गांगुली बंधुओं अशोक कुमार, अनूप कुमार और किशोर कुमार के साथ मधुबाला ने अभिनय किया है। फिल्म एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो कुछ गलतफहमियों के कारण महिलाओं से नफरत करता है और अपने छोटे भाइयों को शादी करने से रोकता है। चलती का नाम गाड़ी को बड़ी व्यावसायिक सफलता मिली जो अंततः बोस और गांगुली भाइयों का सबसे सफल काम बन गई। साथ ही मधुबाला की 1958 की लगातार चौथी बड़ी हिट बन गई जिससे उनकी स्थिति मजबूत हो गई। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक की शुरुआत में शीर्ष महिला स्टार के रूप में चलती का नाम गाड़ी को इसकी हास्यपूर्ण स्थितियों, साउंड ट्रैक, निष्पादन और प्रदर्शन के लिए आलोचकों से अत्यधिक सकारात्मक समीक्षा मिली थी। बात करें इसकी कहानी के बारे में तो भाई बृजमोहन, मनमोहन और जगमोहन शर्मा गैराज चलाते हैं। बृजमोहन महिलाओं से नफरत करता है और अपने गैराज में किसी भी महिला या उनकी तस्वीर को अनुमति नहीं देता जब तक कि कोई आपात स्थिति ना हो। एक दिन जब मनमोहन रात की पाली में था, रेनू नाम की एक महिला गैराज में मदद मांगने आती है क्योंकि उसकी कार खराब हो जाती है। रेनू को मनमोहन पर गुस्सा आता है क्योंकि जब उसे ड्यूटी पर होना होता है तब वह सो रहा होता है। मनमोहन को यह बात पसंद नहीं आती कि रेनू उस पर चिल्लाई और शुरू में उसकी कार की मरम्मत करने से इनकार कर देता है, लेकिन अंत में सहमत हो जाता है। मनमोहन कार ठीक करता है और रेनू वहां से चली जाती है और मनमोहन को उसकी सेवाओं के लिए भुगतान करना भूल जाती है। वह अपने भाई बृजमोहन को इस बारे में बताता है और उसे पता चलता है कि रेनू अपना पर्स गैरेज में भूल गई है। मनमोहन इसके माध्यम से जाता है और एक संगीत कार्यक्रम के लिए पास ढूंढता है। मनमोहन अपने पैसे वसूलने के लिए इस कॉन्सर्ट में जाते हैं। जब मनमोहन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं है क्योंकि पास पर रेनू का नाम है। अपने पैसे नहीं छोड़ना चाहता है। मनमोहन रेनू की कार में इंतजार करता है ताकि जब तक वह बाहर आए तो वह उससे मिल सके। हालांकि इसके बाद वह सो जाता है और रेनू उस पर ध्यान नहीं देती है। वह कार में मनमोहन के साथ घर जाती है और अपने गैराज में पार्क करती है। जब मनमोहन उठता है तो उसे भूख लगती है और वह रेनू के गैराज में कुछ खाने की तलाश करता है। घर का एक नौकर यह सब देख लेता है और मनमोहन का पीछा करने लगता है जो कि भागने में सफल हो जाता है। घर जाते समय उसने देखा कि कुछ लोग एक लाश को सड़क पर फेंक कर भाग रहे हैं। जब वह अगली सुबह अपने भाइयों को अपनी रात के बारे में बताता है तो वे उसकी बातों पर खूब हंसते हैं। बाद में रेनू ने गैराज को फोन करके अपनी कार के लिए मदद मांगी और आश्वासन दिया कि वह उसकी फीस वापस कर देगी। मनमोहन ने उसके घर जाने से इनकार कर दिया इस डर से कि रेनू का नौकर उसे पहचान लेगा और वह मुसीबत में पड़ जाएगा। जगमोहन ने जाने का फैसला किया। जगमोहन रेनू के घर में शीला से मिलता है और दोनों बातें करने लगते हैं। हालांकि जगमोहन महिलाओं से डरता है, वह घबरा जाता है क्योंकि शीला आसपास है और कार की मरम्मत नहीं कर सकता। जगमोहन के छुट्टी लेने के बाद रेनू ने मनमोहन को फोन करने का फैसला किया। इस बीच रेनू के पिता राजा हरदयाल सिंह से संपर्क करते हैं जो अपने छोटे भाई की शादी रेनू से कराना चाहते हैं। रेनू के पिता ने इस बारे में रेनू से बात करने का फैसला किया, यह जानते हुए भी कि राजा हरदयाल और उसका भाई बदमाश है। मनमोहन ने राजा हरदयाल के भाई को लाश फेंकते हुए देखा था। चूंकि रेनू मनमोहन के प्यार में पड़ जाती है और बदमाश उसकी विरासत चाहते हैं, रेनू और मनमोहन को हरदयाल के आदमियों ने पकड़ लिया है। कैद में उनकी मुलाकात कामनी से होती है जिसकी फोटो रेनू को बृजमोहन के कमरे में मिली थी। बृजमोहन और कामनी एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन उनकी शादी राजा हरदयाल से हो गई। बृजमोहन को लग रहा है कि उनसे एक अमीर आदमी के लिए उसे छोड़ दिया है। परिणाम स्वरूप उसने निर्णय लिया कि वह फिर कभी महिलाओं के साथ संबंध नहीं रखना चाहेगा। कामनी रेनू और मनमोहन को छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन एक गार्ड प्रवेश कर जाता है। हालांकि कामनी बच जाती है और बृजमोहन की तलाश में चली जाती है। इस बीच राजा हरदयाल सिंह ने रेनू के पिता को पकड़ लिया और उन पर रेनू की शादी अपने भाई से कराने के लिए दबाव डाला और ऐसा न करने पर मनमोहन को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले कि राजा हरदयाल सिंह अपनी बातें माने, कामनी बृजमोहन को घटना स्थल पर ले जाती है। बृजमोहन चैंपियन अपने दो भाइयों की मदद से राजा हरदयाल सिंह के आदमियों से लड़ता है। अंत में बृजमोहन और उनके भाई विजयी होते हैं। मनमोहन और रेनू ने शादी करने का फैसला किया। बृजमोहन और कामनी और जगमोहन और शीला भी ऐसा ही
करते हैं और फिल्म यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। इसके मुख्य कलाकार के रूप में अशोक कुमार ब्रजमोहन शर्मा के रूप में, मधुबाला रेणु, जगमोहन अनूप कुमार के रूप में, किशोर कुमार मनमोहन के रूप में, शीला के रूप में शाहिरा, कामनी के रूप में वीणा, राजा हरदयाल सिंह के रूप में KN सिंह, मौजिया के रूप में मोहन चोटी, प्रकाश चंद के रूप में सज्जन, नर्तकी के रूप में हेलन, नर्तकी के रूप में कोयल, नर्तक के रूप में मिनहाज अंसारी, आभूषण की दुकान के मालिक लाल चंद के रूप में आसित सेन, रेणु के पिता के रूप में SN बनर्जी ने काम किया है। इस फिल्म का संगीत SD बर्मन द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें जयदेव और उनके बेटे RD बर्मन सहायक संगीतकार हैं और गीत मजरूर सुल्तानपुरी के हैं। इस फिल्म में कुल 8 गाने हैं। पहला है बाबू समझो इशारे, इसको किशोर कुमार और मन्ना डे ने गाया है। दूसरा है एक लड़की भीगी भागी सी, इसको किशोर कुमार ने गाया है। तीसरा है इन हाथों में सबकी गाड़ी, इसको किशोर कुमार ने गाया है। चौथा है हम थे वो थी और शमा रंगीन, इसको भी किशोर कुमार ने गाया है। पांचवा है मैं सितारों का तराना, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। छठवां है हाल कैसा है जनाब का, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। सातवां है हम तुम्हारे हैं, इसको आशा भोसले और सुधा मल्होत्रा ने गाया है। आठवां और आखिरी है रुक जाओ ना जी, इसको आशा भोसले ने गाया है। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।